श्री गोवर्धननाथ की जय। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य वागुसुरे स्वाहा। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं इखाण सर्वलोकं इखाण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पुष्टि मार्ग भाव मार्ग है। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जो प्रस्थापित किया साधन, वो एक पुष्टि मार्ग है जो साधना से नहीं मिलता है, संपत्ति से नहीं मिलता है। इसलिए जगत गुरु महाप्रभु जी का षोडश ग्रंथ अंतर्गत एक महावाक्य है, नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति करहिचित। साधन संपत्ति से भगवान जितने नहीं रिझते उतने भाव से रिझते हैं। इसलिए भावो भावनया सिद्धः, ऐसा मार्ग जो प्रशस्त किया है उसका नाम पुष्टि मार्ग है, कृपा मार्ग है, निसाधन मार्ग है। ऐसे महाप्रभु जी जगत गुरु वल्लभाचार्य जी वेद वेदांत भी प्रकट कर किया है। फिर भी एक कनिष्ठ वैष्णव भी ये मार्ग में आके भगवत सेवा कर सके, ऐसा निसाधन मार्ग जो कोई जगत गुरु ने बताया हो तो श्रीमद् गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ही है। क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण बालक है। जैसे लालन पालन बालक के लौकिक में करते हैं, ऐसे पुष्टि मार्ग में प्रभु को प्यास लगती है, भूख लगती है, नींद आती है, तो इसीलिए जगाते हैं, उठाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं। क्योंकि यशोदा मैया और नंद बाबा ने जो व्रज में प्रभु की सेवा की है, इसीलिए सेवा मार्ग है। पूजा मार्ग में मंत्र आधीन है और सेवा मार्ग में भाव आधीन है, इसलिए भाव मार्ग है। वैष्णव लोग को बस अकिंचन होके केवल एक बार बोलने का, हे कृष्ण अहम तवास्मि, मैं आपका हूँ, नान्यस्य, मैं दूसरे किसी का भी नहीं हुआ हूँ, नहीं होगा, नहीं हो सकता हूँ। इसलिए पुष्टि मार्ग प्रशस्त किया है। आप श्री के आत्मज उभय है गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी महाराज यानी कि विठलनाथ जी, उसके साथ लालन। आज जो मनोरथ है वो बड़ा महिमावंत है। एक तो श्रावण मास पवित्र है, चातुर्मास पवित्र है, उसमें भी श्रावण शुक्ल एकादशी आज से ही साक्षात श्रीनाथ जी बाबा आके महाप्रभु जी को आज्ञा की, हे वल्लभ मेरे सन्मुख आ जा, मैं तेरे को सेवा में नियुक्त करता हूँ। तभी से पवित्रारोपण यानी कि पवित्रा एकादशी मानते हैं। 360 दिन में जो नहीं हुई सेवा, केवल एक सूत्राओ पवित्रा समर्पण करते हैं तो 360 दिन की सेवा श्री जी बाबा अपने आप अंगीकार कर लेते हैं। अन्यत्र तो साधना मार्ग में कितना कितना समय चाहिए, साधना चाहिए, संपत्ति चाहिए, शरीर चाहिए, केवल और केवल भाव से ही भूखे रहे पुष्टि मार्ग के प्रभु। इसीलिए आज की एकादशी जो है उसका नाम पवित्रा एकादशी है। और पवित्रा बना के महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को समर्पित किया। तभी से आज्ञा और महाराज श्री को किया कि आज से ब्रह्म संबंध का दान करो। अपने निकट के सेवक दामोदर दास हरसाणी जी को आज ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी। तभी से 84 वैष्णव धीरे धीरे इस मार्ग में कृपान्वित होने लगे। आज जो मनोरथ का नाम है वो पुष्टि मार्ग का बहुत साधन ना से हो सकते, ऐसा पुष्टि मार्ग में राज दरबार यानी कि पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी उसके साथ लालन, उसके लालन ऐसे निधि स्वरूपों आपने देखा, आपने वैष्णव लोगों को सुना। मैं तो बस यही कह सकता हूँ, कृपा साध्य करुणा सागर प्रभु जो इच्छित करते हैं वही हो सकता है। ये मार्ग में आने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी दीनता चाहिए। अपनी दीनता से प्रभु दीनता का दान करते हैं। बहुत सालों से इधर सेवा में हूँ, बहुत वैष्णव से मिलना जुलना रहता है, बहुत कथा प्रसंग सत्संग में भी मिलते हैं। एक ही प्रश्न पूछते हैं, शांति मिले कैसे? लेकिन शांति का उपाय एक ही है, प्रभु के चरणारविंद में
बार बार अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को, अपने एक एक इंद्रिया है उसको प्रभु के सन्मुख करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। बावजूद के और साधन साधना करे, लेकिन पुष्टि मार्ग में केवल यमुनाष्टक का गान करो। एक बार मात्र यमुना जी के सन्मुख हो गए, महाप्रभु जी के सन्मुख होके षोडश ग्रंथ का पाठ करने से भी शांति प्राप्त हो सकते है। ऐसे करुणा सागर, दया सागर और कृपा सागर प्रभु का इस यश को गाते गाते जिह्वा छोटी रहते हैं। प्रभु सागर, प्रभु सागर स्वरूपा है। सागर तो अपने लहरें फैलाते हैं, लेकिन उसके बाद सागर में ही समाहित होते हैं। लेकिन एक प्रभु ऐसे है, कृपा का मोजा फैलाते रहते हैं, वापिस लेते नहीं है। वही पुष्टि मार्ग का अद्वैत और उस ज्ञान का बार बार मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आए हुए सभी वैष्णवों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। प्रभु के चरणों में नितांत वंदन करता हुआ विराम लेता हूँ। आप सबका भी खूब खूब भूरी भूरी